क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? शायद आपने ये सवाल कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी को लेकर इतना विरोध आखिर होता क्यों है? खासकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन फिर भी आज तक इसे राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया? क्या हिंदी पूरे भारत की भाषा होनी चाहिए या फिर ये एक तरह की भाषाई तानाशाही है? क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना राष्ट्र की एकता के लिए जरूरी है या ये क्षेत्रीय अस्मिता पर हमला है? आज हम जानेंगे हिंदी की ऐतिहासिक जड़ें, राजनीतिक विवाद, भाषा का विज्ञान और जनता की भावनाएं। हिंदी कोई अचानक बनी भाषा नहीं है, ये भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। 13वीं सदी से दिल्ली क्षेत्र में खड़ी बोली विकसित हुई, जो आज की हिंदी का आधार है। 1850 में अंग्रेजों ने अंग्रेजी को मुख्य भाषा बना दिया, लेकिन हिंदी उर्दू का भी सवाल उसी दौर में उठा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब से बड़ा सवाल था कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन होगी। हिंदी समर्थकों ने कहा, हिंदी तो भारत की आत्मा है, लेकिन बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से विरोध आया। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व है और हिंदी थोपना मत। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में ही हिंदी का विरोध इतना क्यों होता है? महाराष्ट्र एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, जिसकी अपनी भाषा, साहित्य और इतिहास है। लोग कहते हैं, हमें हमारी मराठी से कोई दिक्कत नहीं है, फिर हिंदी क्यों थोप रहे हो? 1965 में जब केंद्र सरकार ने हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने की कोशिश की, तब तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जबरदस्त आंदोलन हुए। लोग मारे गए, ट्रेनें जलाई गई, पोस्टर फाड़े गए और तब से लेकर आज तक हिंदी थोपे जाने का विरोध जारी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 44% भारतीय हिंदी को मातृभाषा मानते हैं, और अगर दूसरी भाषाओं को भी जोड़े तो 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी समझते और बोलते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हिंदी को थोप रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या एक ऐसी भाषा जो देश के ज़्यादातर लोग जानते हैं, उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देना गलत है? भाषा थोपना तब होता जब उसे ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए, लेकिन जब लोग खुद उसे रोज़मर्रा में अपनाने लगे तो वह सामाजिक व्यवहार बन जाता है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, हर राज्य की अपनी भाषा है और उसे सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन क्या राष्ट्र स्तर पर एक संपर्क भाषा नहीं होनी चाहिए? अंग्रेजी क्या हमारी भाषा है? नहीं। फिर क्यों हम आज भी कोर्ट, संसद और विज्ञान तक में अंग्रेजी पर निर्भर हैं? अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए तो वो सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम हो सकता है, लेकिन शर्त एक है कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा को दबाए बिना बराबरी के साथ सम्मान मिले। हिंदी वो भाषा है जिसमें आज़ादी के नारों से लेकर माँ की लोरी तक शामिल है, वो भाषा जिसमें सैनिक अपने देश के लिए अंतिम शब्द बोलते हैं, जय हिंद। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना भारत को एक पहचान देना है, लेकिन उस पहचान में हर क्षेत्रीय भाषा की जगह होनी चाहिए। भारत की ताकत उसकी विविधता में है, पर उस विविधता को जोड़ने का काम हिंदी ही कर सकती है। तो अब फैसला आपका है कि क्या हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए या हमें अंग्रेजों के भरोसे ही रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।